दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आप भी एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म, क्योंकि भाई मेरे इस सीरीज में हम सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद विदाउट पेन और पेपर के आप एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए जो गणित में कमजोर है भाई और गणित सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम इस सीरीज में ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे और बहुत सारा स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन लगा दीजिएगा सेकंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति की आय 16,500 रुपया है और उसका व्यय 12,000 रुपया है। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ जाती है लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आय और व्यय से रिलेटेड वो स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, आप क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए, सवाल में दिया हुआ है जो इनकम दिया हुआ है भाई, इनकम बोले तो आय दिया हुआ है और सवाल में दिया हुआ है भाई व्यय का मतलब होता है खर्चा। आय दिया हुआ है 16,500 रुपया था और भाई खर्चा जो है 12,000 रुपया है। सबसे पहला काम करेंगे भाई मेरे, इसको काट के छोटा करेंगे, ठीक है। तो चलिए 15 से काटेंगे, 15 8 120, 812 में कटेगा। 15 से काटेंगे मेरे भाई, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1112 में कट गया। काट के छोटा कर दिए भाई मेरे। आय पता है, काट के छोटा किए हैं 1100। खर्चा हो रहा है 800 रुपया। भाई 1100 रुपया आप कमा रहे हैं, 800 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो आपके पास कितना बचा? 300 रुपया। 1100 में से 800 घटा देंगे, यानी कि जो बचत है भाई वो है 300 रुपया। तो चलिए स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं। सवाल में कहा गया है मेरे भाई जो 24% बढ़ जाता है इनकम, इनकम में 24% बढ़ाना है, यानी भाई आय जो है 1100 रुपया, इसमें बढ़ाना है, प्लस करना है 24%। भाई मेरे परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, नीचे में 100। भाई परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, बचा 24 और 11। तो 24 और 11 को गुना करेंगे तो भाई मेरे हो जाएगा 264 रुपया। भाई इतना का वृद्धि हुआ है। फिर सवाल में कहा जो खर्चा जो है 10% कम हो गया है। भाई इसमें पहले खर्चा 800 रुपया था, इसमें 10% कम करेंगे। भाई 264 रुपया का वृद्धि हुआ था आय में, खर्चा में 10% कम करना है, तो परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। इस परसेंट से भाई ये 2 जीरो कट जाएगा, तो भाई 10 को गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया का कमी हो जाएगा। भाई मेरे बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो चलिए बचत में वृद्धि, बचत में कितना का वृद्धि हुआ चेक कर लेते हैं। चलिए भाई मेरे आय में प्लस हो रहा है 264 यानी कि वृद्धि हो रहा है, और खर्चा में माइनस हो रहा है 80 रुपया यानी कि कमी हो रहा है। जब दो रंग चिन्ह रहेगा यानी एक प्लस में एक माइनस में, और आपको निकालना है बचत में वृद्धि, तो भाई दोनों को जोड़ देना है। दो रंग चिन्ह रहेगा तो जोड़ के लिखेंगे, और सेम चिन्ह रहेगा दोनों प्लस प्लस रहता तो घटा करके लिखते। भाई इसको जोड़ेंगे 264 प्लस 80 यानी कि 344। भाई बचत में वृद्धि हुआ है कितना का? 344 का। बचत पहले कितना था? 300 था, तो 344 का वृद्धि हुआ है कितना पर? 300 पर। परसेंट में लाना है, 100% से गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 से काटेंगे मेरे भाई 115 बार में कटेगा, यानी कि 115%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। भाई आय और खर्चा दिया हुआ था, काट के छोटा कर दिए। आय है 1100 रुपया, खर्चा है 800 रुपया। 1100 रुपया कमा रहे हैं, 800 खर्चा हो रहा है, भाई बचा 300 रुपया। सवाल में कहा आय में 24% का वृद्धि हुआ है। भाई 1100 में 24% बढ़ाइएगा, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, तो 24 और 11 को गुना करेंगे मेरे भाई, तो 264 रुपया प्लस में काहे की वृद्धि हो रहा है। फिर सवाल में कहा गया है खर्चा में 10% का कमी हो रहा है। 10% कम करेंगे यानी कि 80 रुपया कम हो जाएगा मेरे भाई। परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखना है मेरे भाई, पूरा कैलकुलेशन करके समय नहीं गंवाना है। ऐसा स्मार्ट अप्रोच सीखना है जो क्वेश्चन आप लगा सके एग्जाम में आसानी से सेकंडों में। भाई मेरे यहाँ से प्लस में आया, आय में वृद्धि हुआ, खर्चा में कमी हुआ माइनस में, तो प्लस माइनस दो रंग रहेगा, तो भाई जोड़ के लिखेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। बचत में वृद्धि डायरेक्ट निकल जाएगा, तो भाई 264 में 80 जोड़ दिए, 344 कितना पर भाई? 300 रुपया पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिया, आपका उत्तर आ गया 115%।
तो जब इस टाइप का रहेगा तो एग्जाम में उड़ जाएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और लगा जाते हैं इस टाइप का, ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा और सवाल लगा दीजिएगा आप सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और भाई मेरे नीचे लाइक का बटन है उस पर एक हथौड़ा डाल देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी और उसका मासिक खर्च 12,400 था। वर्ष 2022 में उसकी आय 15% और खर्च 8% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच जो पीछे सिखाए हैं उसी से सवाल को उड़ा देंगे सेकंडों में। तो चलिए सवाल में भाई मेरे पता है, आय दिया हुआ है और खर्च दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई दोनों को काट के पहले छोटा करेंगे। तो आय दिया हुआ है 18,600 और खर्चा है 12,400। चलिए इसको काट के एकदम छोटा करते हैं भाई। 62 से काटते हैं, 62 दूना 124 उस पर डबल जीरो चिपकाएंगे। 62 से ये भी कट जाएगा, 62 तिया 186 उस पर डबल जीरो। भाई मेरे यहाँ से आय पता चल गया, इनकम है 300 काट के छोटा किए हैं, खर्चा दिया हुआ है भाई 200 है। अब इनकम 300 रुपया, खर्चा हो रहा है 200 रुपया, तो भाई बचेगा कितना? बचत हो जाएगा आपका 100 रुपया, बचत है 100 रुपया। तो चलिए सवाल में कहा गया है जो 15% बढ़ा है आय, इनकम में 15% बढ़ाना है भाई, 15% बढ़ाना है, प्लस करना है 15%। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। तो भाई परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 को 3 से गुना करेंगे यानी कि 45 रुपया का वृद्धि होगा भाई इनकम में। खर्चा में 8% का वृद्धि हो रहा है। चलिए खर्चा 200 था, इसमें 8% बढ़ाना है, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। तो भाई बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ से प्लस 16। अब यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं बचत में कितना का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो बचत में वृद्धि निकालना है मेरे भाई। 45 रुपया बढ़ा है किसमें? आय में, और 16 रुपया बढ़ा है खर्चा में। दोनों जगह चिन्ह सेम है, तो भाई चिन्ह सेम रहेगा, दोनों जगह प्लस ही हो रहा है तो घटा करके लिखेंगे। तो 45 में से घटाएंगे मेरे भाई 16, यानी कि 29 रुपया का वृद्धि हुआ है किसमें? बचत में। तो बचत में 29 रुपया का वृद्धि हुआ है कितना पर? पहले बच रहा था 100, तो नीचे में लिखेंगे 100। भाई परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 29%। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे ही स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए जो गणित का तैयारी कर रहे हैं और इस एसएससी के एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है मेरे भाई, क्योंकि डर को दूर भगाने का समय आ गया है। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन मैथ का सुपरफास्ट प्रैक्टिस सीरीज लेकर के सिलेक्शन डोज, एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल तो अब उड़ जाएगा आसानी से सेकंडों में। सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। चलिए 66.2/3%, भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। सवाल में कहा गया है जो अजय अपनी आय का 66.2/3% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। भाई जितना भी उसका आय होगा उसका 66.2/3% खर्चा कर देता है। 66.2/3% का मतलब है मेरे भाई 2/3। इसका मतलब है अगर 3 रुपया इनकम होगा तो भाई 2 रुपया खर्च कर दिया गया होगा। क्लियर है? 3 रुपया उसका आय होगा तो 2 रुपया खर्चा हो गया होगा। भाई उसका बचत कितना होगा? 3 रुपया आप कमा रहे हैं या 2 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो आपके पास 1 रुपया बचेगा। भाई 1 रुपया बचेगा। चलिए सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए भाई मेरे सब पे हम 2-2 जीरो चिपका देते हैं। भाई ये 300 हो गया, 200 खर्चा हो गया तो बचेगा 100। सवाल में कहा गया है आय में 25% का वृद्धि होता है। भाई बढ़ाइए, 25% बढ़ाएंगे, प्लस का 25%। भाई परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, तो 100 से यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 25 को गुना करना है 3 से, यानी कि 75 रुपया बढ़ेगा आय में। खर्चा में 20% का वृद्धि हुआ है।
खर्चा 20% बढ़ाना है। पहले 200 खर्चा था, इसमें 20% बढ़ाएंगे मेरे भाई, तो परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 दूना 40, यानी इसमें 40 रुपया का, खर्चा में 40 रुपया का वृद्धि हुआ है। आप यहां से डायरेक्ट बचत में वृद्धि निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? आय में बढ़ा है 75 रुपया प्लस किए हैं, खर्चा में भाई बढ़ा है 40 रुपया, तो बचत में वृद्धि निकालना है, बचत में वृद्धि। तो भी सिखाए हैं पीछे के सवाल में, शानदार अप्रोच। भाई जब दोनों सेम रहेगा, यानी कि प्लस में, ये भी प्लस में है, दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो दोनों को घटा देंगे, यानी 75 में से घटाएंगे 40, यानी कि 35 रुपया का वृद्धि होगा। किसमें? बचत में। 35 रुपया का वृद्धि हो रहा है बचत में। कितना पर? पहले कितना बच रहा था भाई? 100%। में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 35%। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ऐसे ही स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सुरेश का व्यय और बचत 3:1 के अनुपात में है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है। यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है तो उसका व्यय कितना परसेंट बढ़ जाता है? व्यय का मतलब खर्चा, खर्चा कितना परसेंट बढ़ता है, यही निकालना है। चलिए फिर से उड़ाते हैं ऐसे सवाल को। सवाल में सुरेश का व्यय और बचत का रेशियो दिया हुआ है। व्यय का मतलब होता है मेरे भाई, व्यय मतलब खर्चा, खर्चा और बचत का रेशियो दिया हुआ है 3:1 है। 3 रुपया खर्चा करेगा, 1 रुपया बचाएगा। भाई मेरे उसका जो इनकम है यानी कि आय कितना हो जाएगा? 3 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 4 रुपया। 4 रुपया इनकम है, आय है 4 रुपया, उसमें से 3 खर्चा करेगा तभी ना 1 बचे। चलिए सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं भाई, सवाल 2 सेकंड में हो जाएगा। चलिए सवाल में कहा गया है आय में 25% बढ़ जाता है। आय भाई 400 रुपया है, इसमें 25% बढ़ाएंगे तो प्लस का 25% करेंगे। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, तो भाई 100 से 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 25 चौका 100। आय में भाई वृद्धि हुआ है, कितना का? 100 रुपया का वृद्धि हुआ है। फिर सवाल में कहा जो उसका बचत 20% बढ़ जाता है। बचत पहले 100 था, इसमें 20% बढ़ाएंगे तो प्लस का 20% करना है। भाई परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20 रुपया का वृद्धि होगा। और सवाल में कुछ नहीं करना है भाई, 100 रुपया इनकम है, 20 रुपया बचत है, यानी कि खर्चा 80 रुपया का वृद्धि हो रहा है खर्चा में। व्यय का मतलब खर्चा 100, 80 और 20 तीनों चीज निकाल लिए हैं मेरे भाई। आय में वृद्धि हो रहा है 100 रुपया का, खर्चा में वृद्धि हो रहा है 80 रुपया का, और बचत में वृद्धि हो रहा है 20 रुपया का। सवाल में कहा गया है बताइए उसका खर्चा कितना परसेंट बढ़ा है? भाई खर्चा बढ़ा है कितना? 80 बढ़ा है, 80 रुपया। कितना पर बढ़ा है भाई? 300 पर। पहले 300 था, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 80 में 3 से भाग लगाएंगे तो 26.66%, यानी कि लगभग में 27%। यही इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए। भाई जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई आय में बढ़ाना है 25%, यानी 100 रुपया बढ़ाइएगा। बचत में बढ़ाना है 20%, यानी 20 रुपया बढ़ाइएगा। भाई आय भी बढ़ गया 100 रुपया, बचत भी बढ़ गया, तो खर्चा जो है यानी कि व्यय कितना बढ़ेगा? 80 रुपया बढ़ेगा मेरे भाई। 100 में से 20 घटा दिए, 80 रुपया वृद्धि हो रहा है, तो 80 रुपया प्लस यानी कि बढ़ रहा है कितना पर? 300 पर। परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना कर दिए, उत्तर कितना गया? 27%। तो चलिए इस टाइप का सवाल उड़ा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति प्रति महीना 16,000 रुपया कमाता है और अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है। भाई जितना भी कमाता है उसमें से 80% खर्चा हो जाता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय का मतलब खर्चा 10% बढ़ जाती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। उसका जो इनकम है 16,000, वो लेकर के नहीं बनाएंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो चलिए स्मार्ट अप्रोच से सवाल को उड़ा देते हैं। सवाल में कहा गया है मेरे भाई जो अपनी आय का 80% खर्चा करता है, जितना भी इनकम है 80% खर्चा कर देता है। भाई मान लेते हैं जो उसका इनकम है 100 रुपया, 16,000 लेके नहीं बनाएंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो मान लिया उसका आय जो है 100 रुपया है। भाई इसमें से वो खर्चा करता है 80%, तो 100 का 80% करिएगा, यानी कि 80 रुपया खर्चा कर दिया। 100 में से 80 रुपया खर्चा कर दिया तो भाई बचा कितना? बचत कितना का हुआ? 100 में से 80 खर्चा है, यानी कि 20 रुपया बचा है। अब सवाल में कहा गया है कि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है।
भाई आय जो है यानी कि इनकम 20% बढ़ रहा है, 20% यानी प्लस हो रहा है 20%। भाई परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, परसेंट से दो जीरो काटेंगे यानी कि 20 रुपया का वृद्धि हो रहा है किसमें, आय में। सवाल में कहा गया खर्चा में 10% का वृद्धि हो रहा है। भाई खर्चा में 10% बढ़ाना है, 10%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। तो भाई 100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 10 वाला भी जीरो कट जाएगा यानी कि 8 रुपया इसमें वृद्धि हो रहा है। तो भाई बचत में वृद्धि निकालने का रामबाण तरीका बताए हैं। बचत में वृद्धि कितना होगा, बचत में वृद्धि निकालना है तो भाई कुछ नहीं करना है, ये दोनों का चिन्ह समान है, ठीक है। आय में बढ़ा है 20 रुपया, खर्चा में बढ़ा है 8 रुपया, दोनों प्लस में है तो घटा करके लिखेंगे। 20 में से घटाएंगे मेरे भाई 8 यानी कि 12 रुपया का वृद्धि हुआ है बचत में। और बचत पहले कितना था, 20 था, परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे, 20 पंचे 100 तो 12 पंचे 60% का वृद्धि होगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। भाई जितना भी इनकम है उसका 2/3 भाग खर्चा कर देती है। 2/3 भाग का मतलब क्या है, भाई उसका आय 3 रुपया होगा तो खर्चा हो जाता होगा खर्च 2 रुपया। 3 रुपया इनकम है, 2 रुपया खर्चा है, 3 में से 2 रुपया खर्चा ही हो गया तो भाई बचत कितना हुआ, बचत 1 रुपया का हुआ। चलिए सवाल को आसान बनाने के लिए सिखाया है मेरे भाई, 2 जीरो चिपका देते हैं सब पर, 2 जीरो चिपका दिए। चलिए सवाल में कहा गया है उसकी आय 18% बढ़ जाती है। भाई 18% बढ़ाना है तो 300 में 18% बढ़ाएंगे तो प्लस का 18%। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100 यानी कि परसेंट से दो जीरो कट जाएगा। 18 का गुना करेंगे 3 से, 18 तिया 54 तो प्लस में 54 रुपया का वृद्धि हुआ भाई आय में। सवाल में कहा गया है व्यय में 24% का वृद्धि होता है। व्यय भाई 200 रुपया, इसमें 24% बढ़ाना है, 24%। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। भाई 100 यानी 2 जीरो काटेंगे तो 24 दूना 48। चलिए 48 रुपया का वृद्धि हो गया। सवाल में कहा गया बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, आप आसानी से लगा सकते हैं, डायरेक्ट निकालने का तरीका सिखाए हैं। बचत में वृद्धि निकालना है मेरे भाई तो कुछ नहीं करना है। आय में भी 54 रुपया बढ़ा है और खर्चा में भी बढ़ा है 48 रुपया, दोनों प्लस में है, प्लस में रहेगा तो घटा करके लिखेंगे। 54 में से घटाएंगे मेरे भाई 48 यानी कि 6 रुपया वृद्धि हुआ है किसमें, बचत में। 6 रुपया का वृद्धि हुआ है भाई किस पर, 100 पर। परसेंट पहले तो 100 था, बचत परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे, 100 से 100 काटेंगे यानी कि 6%। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन का इस टाइप का प्रैक्टिस कर गए मेरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, विदाउट पेन और पेपर उड़ा के आना है धुआं धुआं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रिशु अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% का वृद्धि होती है और उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे सवाल को विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं सेकंडों में। भाई पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं मानना है, 100 नहीं मानना है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एक्स का मान निकालना है मेरे भाई तो कुछ नहीं करना है, एलिगेशन से सवाल को उड़ा देंगे सेकंडों में। तो चलिए इधर लिखते हैं खर्चा और बचत, इसी पर लगाएंगे मेरे भाई एलिगेशन। खर्चा में सवाल में कहा गया है जो खर्चा यानी व्यय में 20% का वृद्धि होता है, इसमें 20% का वृद्धि होता है, बचत में 50% का वृद्धि होता है और भाई दोनों मिला करके यानी कि इनकम आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, दोनों मिला करके भाई दोनों मिला करके उसके इनकम में 26% का वृद्धि हुआ है। अब कुछ नहीं करना है भाई, क्रॉस घटाना है कोना कोनी, 50 में से 26 घटाएंगे 24 और 6 से काटेंगे 4:1। यहाँ से खर्चा और बचत का रेशियो निकल गया। भाई टोटल कितना होगा, यहाँ पे टोटल दोनों को जोड़ेंगे 5। सवाल में कहा गया एक्स का मान बताइए, एक्स क्या था भाई, चलिए पहला लाइन पढ़ते हैं। अपनी आय का X% बचाता है। भाई बचत X% क्या था, X% बचा रहा है, बचत वाला का रेशियो कितना है भाई मेरे 1 है, टोटल कितना है 5 है, 1 है किसमें 5 में, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में यानी कि 20%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक्स का मान पूछा जा रहा है, एक्स कितना निकल गया 20%। ऐसे ही स्मार्ट तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करने से मेरे भाई स्पीड बढ़ता है और स्पीड रहेगा तो आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए और बी का मासिक वेतन समान है, ए बी का मासिक वेतन समान है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ
ट्रस्ट को दान कर देते हैं। भाई दान कितना कितना परसेंट कर रहा है, ए है, बी है और सी है। ए 10% दान कर रहा है, बी दान कर रहा है मेरे भाई 8% और सी दान कर रहा है 9% दान कर दिया। सवाल में कहा गया है ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपया है। ए और बी के बीच का अंतर दिया हुआ है भाई 400 रुपया है। ए और बी में परसेंट में कितना का अंतर है भाई, 2% का अंतर है। परसेंट में 2% का अंतर है दान में, और रुपया में है 400 रुपया का, तो 2% का वैल्यू 400 हो गया। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपया अधिक है। ए और बी मिलकर के जो दान करेगा उसी से 900 रुपया ज्यादा है। कुछ नहीं करना है भाई, ए और बी दोनों मिला करके कितना दान किया है पहले वो निकाल लेते हैं। चलिए 10% और 8% दोनों मिला करके ए प्लस बी यानी कि 18% दान किया है, तो भाई 18% का वैल्यू निकालेंगे। चलिए 400 बट्टा में 2 गुना 18, 2 से काटेंगे 9 बार में 9 चौके 3600 रुपया। भाई मेरे ए और बी दोनों मिला करके 3600 रुपया दान किया है। सवाल में कहा गया था ये जो 3600 रुपया है सी से 900 रुपया ज्यादा है, तो भाई सी कितना दान किया होगा। 3600 रुपया में से 900 रुपया घटा लेंगे, 900 रुपया कम दान किया होगा। 3600 में से 900 घटाएंगे यानी कि 2700 रुपया दान किया है। और परसेंट में कितना किया है भाई 9%, इसी 9% का वैल्यू है 2700 रुपया। परसेंट में 9% दान किया है, रुपया में 2700 रुपया। भाई सवाल में कहा गया बताइए सी का मासिक वेतन कितना है, यानी कि 100%, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। 2700 बट्टा 9 गुना 100, 9 से कटेगा 9 तिया 27, यानी भाई 3 पर 4 जीरो यानी कि 30,000 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। ए बी का दान का अंतर दिया हुआ था 400 रुपया है, यहाँ से भाई परसेंट में देखिए 2%, 2% के वैल्यू 400। सवाल में कहा ए और बी दोनों मिल करके जितना दान कर रहा है सी से 900 रुपया ज्यादा है, दोनों मिल करके 18%, 18% का वैल्यू निकाले यानी 3600 रुपया दान किया है। जो सी से 900 ज्यादा है तो 900 कम दान किया हो यानी 2700, तो सी का भाई 9% दान किया था, 9% के वैल्यू 2700, 100 का निकाल दिए 30,000 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, और एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा मेरे भाई, ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है सभी का रेशियो निकालना है। तो चलिए रेशियो निकालते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। लास्ट से शुरू करेंगे मेरे भाई, क्योंकि सवाल में कहा गया था सी जो है डी से 60% अधिक है, यानी डी जितना भी होगा उससे 60% ज्यादा सी है। भाई डी को मान लेते हैं 100, 60% ज्यादा यानी 60 जोड़ेंगे इसमें, ये 160 हो जाएगा। फिर सवाल में कहा गया है बी जो है सी से 60% कम है, सी जितना भी होगा उससे 60% कम है। भाई सी है 160, इसे 60% कम करेंगे यानी कि 40 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 16 को 4 से गुना करेंगे 64। भाई बी भी निकल गया। अब कहा गया है ए जो है बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% ज्यादा है, तो भाई बी तो 64 है, इसे 40% ज्यादा करेंगे 140 और बट्टा में 100। चलिए 0 से 0 काटेंगे, 64 और 14 को गुना करेंगे मेरे भाई तो 896, एक अंक के बाद दशमलव चिपकाएंगे यानी 89.6 हो जाएगा। तो चलिए जब रेशियो आसानी से निकाल दिया गया है एबीसीडी का, और सवाल में कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही है, यानी कि जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा भाई ऑप्शन चेक करना है। तो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे, इसको बाय ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेक करने का बता देते हैं। तो भाई इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हम सी लेते हैं, सी ही उत्तर है। ऑप्शन चेक कैसे करना है वो सिखा देते हैं। सवाल में सी में बी डी से 36% कम है। चलिए ये सेटिस्फाइड अगर करेगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल में कहा गया बी डी से 36% कम है, किस से, डी से 36% कम है। तो चलिए चेक करते हैं। भाई बी है 64 और डी है 100, भाई कितना कम है, डी 100 है, डी 64 है, कितना कम है भाई 36 कम है। किससे 36 कम है, डी से, तो भाई डी है 100 तो नीचे में 100% में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, 100 से 100
कट गया यानी कि 36%। और ऑप्शन सी में भी कहा गया था बी जो है डी से 36% कम है, यहाँ भी निकाले तो 36% कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप बाय ऑप्शन से सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, सबका रेशियो निकालेंगे और सवाल को उड़ा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाते हैं इस टाइप का, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उड़ा दीजिएगा सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सबसे पहला काम करेंगे ए बी सी डी ई का रेशियो निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे सेकेंडों में, ए बी सी डी और ई। भाई अंतिम से शुरू करेंगे, तो चलिए अंतिम से पढ़ते हैं। कहा डी ई से 20% अधिक है, ई जितना भी होगा उससे 20% ज्यादा है। भाई ई को मानते हैं 100, तो ये हो जाएगा 120। डी जो है 20% ज्यादा है। फिर सवाल में कहा गया सी डी से 60% कम है, डी जितना भी होगा उससे 60% कम है। भाई डी तो 120 है, इसे 60% कम करेंगे यानी कि 40 बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 चौके 48, सी भी निकल गया। अब भाई बी के बारे में कहा गया है सी से 25% ज्यादा है, सी से 25% ज्यादा है। तो भाई सी तो 48 है, इसे 25% ज्यादा करेंगे तो 125 बट्टा में 100। 25 से काटेंगे 25 पंचे 25 चौका, 4 से कटेगा मेरे भाई 12 चौक 48, तो 12 पंचे 60, बी भी निकल गया 60। फिर सवाल में कहा गया ए बी से 20% अधिक है, बी से 20% ज्यादा है, बी जितना भी होगा उससे 20% ज्यादा है। तो चलिए बी 60 है, 20% ज्यादा करेंगे तो 120 बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 छह को गुना करेंगे 12 6 72। चलिए अब सवाल में कहा जी कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन चेक करना है। तो चलिए ऑप्शन चेक करना सिखाते हैं मेरे भाई, कैसे ऑप्शन को उड़ा देंगे एग्जाम में सेकेंडों में। चलिए ऑप्शन सी लेते हैं। सी में कहा गया है ए डी से 40% कम है, ए डी से 40% कम है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन सही है या गलत। सवाल में कहा ए जो है डी से 40% कम है। भाई ए है 72 और डी है 120, यानी कि कितना कम है, 48 कम है। कितना से 48 कम है भाई, डी से, तो डी है 120, नीचे में 120 लिखेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई मेरे 24 से काटेंगे, 24 दूना 48 और 24 पंचे 120, 5 से काटेंगे 20, 20 दूना 40। भाई मेरे डी से ये 40% कम है, यानी कि ये बात सही हो गया, ए जो है डी से 40% कम है, यानी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया सी, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन इस टाइप का हो गया है, एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहले रेशियो निकाल के सवाल को उड़ा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रीता की आय ऋचा से 15% कम है, ऋचा की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में बेस चेंज वाला सवाल पूछा जाएगा तो इसके लिए शानदार ट्रिक सिखा रखे, कुछ नहीं करना है भाई, जो भी कमी वृद्धि रहेगा ऊपर में लिखना है। तो सवाल में था 15% कम, तो जो भी कमी वृद्धि है उसको ऊपर में लिखेंगे। नीचे में अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के, और कमी है तो 100 में घटा के। तो भाई 100 में से 15 घटाएंगे यानी कि 85, और परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, यानी कि भाई मेरे 300 बट्टा 17। इसको पूर्णांक में लिखेंगे 17.11/17%, यही सवाल का 17 गुना करेंगे 289, 11 जोड़ेंगे 300, 300 बट्टा 17%। तो भाई जब भी एग्जाम में बेस चेंज वाला सवाल पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा सेकेंडों में। बहुत ही शानदार सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि ए बी से 28% कम है तथा सी ए और बी के योगफल से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। शानदार सवाल है मेरे भाई। पहले ए और बी के बारे में कहा गया है, तो चलिए पहले ए है और बी है। सवाल में कहा गया है ए बी से 28% कम है, यानी बी जितना भी होगा उससे 28% कम होगा। तो भाई बी अगर 100 है तो 28% कम का मतलब है मेरे भाई 100 में से 28 घटाएंगे यानी कि 72 हो जाएगा। फिर सवाल में कहा सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। भाई सी के बारे में कहा गया है दोनों के योगफल से 25% कम है, तो दोनों को जोड़ेंगे 100 और 72 को, यानी कि 172।
25% कम है तो 25 घटाएंगे 100 में से, यानी कि 75 और बट्टा में 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा मेरे भाई, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 43 और 3 को गुना करेंगे 129। ए बी और सी का रेशियो निकाल दिए है। सवाल में कहा गया है बताइए सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो भाई ए से कितना ज्यादा है, सी ये 72 है और ये 129 है, भाई 57 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 57? ए से। इसको नीचे में लिखेंगे, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए उड़ाते हैं इसको, 3 से काटेंगे ऊपर नीचे, 3 से काटेंगे 19 तिया 57 और 3 से भी कटेगा 24 तिया 72, 3 से ऊपर नीचे काट दिए। फिर से काट के छोटा करते हैं मेरे भाई, 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 19 गुना 25 और बट्टा में 6, दोनों को गुना करके 6 से भाग लगा देंगे, यानी कि 79.2% यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन उठ जाएगा धुआं धुआं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और अब भी पहले जितना ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। भाई जितना भी इनकम होगा उसका 15% बचत हो रहा है। तो चलिए आय मान लेते हैं 100 रुपया है उसका, इसका 15% बचा लेती है तो 100 का जितना परसेंट करिएगा उतना ही होता है, यानी इसका जो बचत है वो बचत हो जाएगा 15 रुपया का। 100 रुपया इनकम है उसमें से 15 रुपया ही बच रहा है, यानी कि भाई 85 रुपया खर्चा हो रहा है। 100 में से 15 घटा देंगे, यानी कि खर्च भी पता चल गया, खर्चा हो रहा है 85 रुपया। सवाल में कहा गया है कि इनकम में 20% का वृद्धि होता है। भाई 20% बढ़ाइए, पहले 100 था इसमें 20% बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा। और बचत पहले जितना ही हो रहा है, यानी पहले अगर 15 रुपया था अभी भी 15 रुपया ही बचत हो रहा है। भाई 120 रुपया कमा रहे हैं, 15 ही रुपया बच रहा है, यानी 120 में से 15 घटाएंगे 105 रुपया खर्चा हो रहा है। सवाल में कहा जी खर्चा में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो चलिए भाई 85 था अभी 105 हो रहा है, यानी कि 20 रुपया ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो चलिए 20 रुपया ज्यादा खर्चा हो रहा है कितना पर, 85 पर, और परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 5 से काट के छोटा करते हैं, 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 4 बार में, 400 बट्टा 17। भाई इसको भाग लगाएंगे 17 से, ये 23.5%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अभी शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उनकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, उनकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना परसेंट बचाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, जब एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा लगा सकते हैं सेकंडों में, कुछ नहीं करना है। भाई सवाल में कहा गया है आय का 20% बचाता है, यानी जितना भी उसका इनकम होगा, अगर भाई 100 रुपया इनकम है इसका 20% बचत है तो 100 का जितना परसेंट करिएगा उतना ही होता है। 100 में से 20% यानी 20 रुपया बचा रहा है, तो भाई खर्च कितना हो गया, खर्चा हो गया इसका 80 रुपया खर्चा हो गया। सवाल में कहा गया है उनकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है। भाई 25% बढ़ जाता है, पहले 100 रुपया बचा रहा था 25% बढ़ा देगा, यानी कि 125, 100 में 25% जोड़ देना है। फिर सवाल में कहा गया है बचत भी 5% बढ़ गया है, बचत में भी बढ़ाना है 5%। पहले बचत भाई 20 था, इसमें 5% बढ़ाएंगे 105 बट्टा में 100। भाई 5% बढ़ाना है तो 100 में जोड़ देंगे तो 105 बट्टा में 100। 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 से 20 कट गया, यानी कि 21 रुपया वो बचत हो गया। सवाल में कहा जा रहा है रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र की आय का कितना परसेंट बचाता है। भाई कितना बचा रहा है, अभी 21 रुपया बचा रहा है, कितना में भाई 125 में, और परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। भाई 5 से काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 पंच 125, 25 चौका 100, 4 से गुना करेंगे यानी कि 84 बट्टा 5, भाग लगाएंगे 16.8%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया था वर्तमान नाम मात्र आय का कितना परसेंट बचाता है। भाई 21 रुपया बचा रहा है, कितना में 125 में, परसेंट के लिए 100% से गुना किए 16.8%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में था, उसकी आय में
25% वृद्धि होती है। यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 रुपया है तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करेंगे, सवाल को उड़ा देंगे सेकेंडों में। सवाल में दिया हुआ है व्यय और बचत का रेशियो। व्यय का मतलब होता है भाई खर्च, खर्चा और बचत का रेशियो दिया हुआ है। भाई सवाल में दिया हुआ है रेशियो है 5:3। 5 रुपया खर्चा हो जाता है, 3 रुपया बचता है, भाई उसका इनकम कितना होगा, आय। दोनों को जोड़ेंगे, खर्चा और बचत को, 5 और 3 को जोड़ेंगे, 8 रुपया उसका इनकम होगा। सवाल में कहा गया है जो 25% वृद्धि होता है, आय में 25% बढ़ाना है। भाई पहले इनकम 8 था, इसमें 25% बढ़ाएंगे यानी 125 और बट्टा में 100% के लिए भाई काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी कि अब जो है इनकम 10 रुपया है। सवाल में कहा गया है उसकी प्रारंभिक बचत 4500 रुपया है। प्रारंभिक माने शुरू में, तो भाई पहले बचत कितना था, रेशियो में 3 था और इसी का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 4500 रुपया बचत है। रेशियो में 3, रुपया में 4500 रुपया। सवाल में पूछा जा रहा बताइए वृद्धि के बाद आय ज्ञात कीजिए। वृद्धि के बाद भाई पहले 8 रुपया इनकम था, अब 10 रुपया है, तो 10 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से 4500 बट्टा में 3 गुना 10। भाई 3 से काटेंगे, 3 से काटेगा 1500 बार में, 1500 को 10 से गुना करेंगे यानी कि 15,000 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। जब एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 रुपया है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, व्यय का मतलब खर्चा, भाई पी का जो खर्चा है क्यू के खर्चा का 1.5 गुना है, तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल में अगर आप डाटा लेकर के पूरा सॉल्व करिएगा बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो चलिए हम वो स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, सवाल उड़ा दीजिएगा एग्जाम में सेकंडों में। भाई रेशियो निकालना है तो पूरा डाटा पर फोकस नहीं करेंगे। सवाल में कहा गया था जो पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाता है। भाई पी जो है अपने वेतन का 64% बचा रहा है, यानी कि खर्चा वो कितना कर रहा है, 36% कर रहा है। ये 36% पी का खर्चा है। भाई क्यू के बारे में कहा गया है क्यू जो है 44% बचा रहा है, 44% बचा रहा है, यानी कि 100 में से 44 घटा देंगे यानी कि 56% भाई खर्चा कर रहा है। और खर्चा के बारे में कहा गया है पी का जो खर्चा है क्यू से 1.5 गुना है। भाई इसको बराबर करेंगे तो बराबर नहीं हो सकता है, काहे, क्यू से ये 1.5 गुना ज्यादा खर्चा करता है, तो क्यू को भी अगर हम 1.5 गुना खर्चा करवाते हैं 1.5 तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोनों बराबर कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे और उत्तर सेकंडों में। चलिए काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 नीम 36, 4 से ये भी कटेगा 14 बार में, 14 चौका 56 होता है। फिर मेरे भाई कुछ नहीं करना है, दशमलव उड़ाएंगे, 1 0 नीचे में, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10। भाई 3 से कटेगा, 3 तिया 9, तो इधर बचा 3p बराबर, भाई 2 से ये भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 क्यू। तो भाई p बट्टा क्यू बराबर आ गया 7/3, और बट्टा को रेशियो में लिख सकते हैं कैसे, 7:3। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा इसे 1 लाइनर सॉल्यूशन उड़ा देना है सेकंडों में, पूरा डाटा लेके नहीं बनाना है। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनको गणित का सवाल देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि हम लेकर के आएंगे प्रतिदिन आप लोगों के बीच में गणित का शानदार सुपर फास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। भाई मेरे एक डोज आपके सिलेक्शन को करेगा सबसे आसान। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।